हेलो दोस्तों, संजय ठाकुर। दोस्तों, आज अपने बीच में है अभिषेक त्रिपाठी। एंड ही इज फ्रॉम गोदरेज। और गोदरेज खराड़ी में ऑलरेडी उनके 2-3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन पे एक वो और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम अभिषेक। कम ऑन अभिषेक। सो हेलो गाइज, माय नेम है अभिषेक। तो गोदरेज की मैं बात करूँ तो गोदरेज की अपनी खुद की एक लेगेसी है जो कि 128 साल से चलती आ रही है इंडिया में। अगर एक ब्रांड की बात करें तो ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रस्ट होता है, जो कि गोदरेज में हर एक इंडियन को शुरू से रहा है। तो अगर अपन ट्रस्ट की बात करें और नए प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट की बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आ रहा है, खाड़ी सेंट्रल खाड़ी में आ रहा है। टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 13 एकड़ का अपना जो लैंड पार्सल रहेगा, जो कि इस एरिया के सबसे एक्सपेंसिव और क्रीम्ड क्राउड, जिसको भी अपन डेवलपर बोलते हैं, कि यो विलास के बाजू में ही आ रहा है। 13 एकड़ का अपना लैंड पार्सल रहेगा, जिसमें टोटल अपन 11 टावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। एम्यूनिटीज की बात करूं तो मेजरली फोकस गोदरेज ने अपने इस प्रोजेक्ट में एम्यूनिटीज पे ही किया गया है। 6 एकड़ का अपना लैंडस्केप रहेगा, जो कि फुल ऑफ ग्रीनरी, क्लब हाउस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइडेड रहेगा। सो मतलब 13 एकड़ का आपका टोटल प्रोजेक्ट है, हाँ। जिसमें से 6 एकड़ में आपकी एम्यूनिटीज हाँ, रहेंगी। एम्यूनिटीज और ओपन स्पेसेस प्रोवाइड किया सो जाएगा। एम्यूनिटीज में क्या क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा आप बता सकते एम्यूनिटीज की बात करें तो इसमें जो सबसे स्पेशल जो चीज अपन की है, जो कि पूरे पुणे में अगर अपन बात करें तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आने वाला है। हैं? अच्छा। 1 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस की बात करें तो अगर आप कहीं देखने जाएंगे तो ये आपको मेजरली टाउनशिप में ही बहुत रेयरली दिखे इतना बड़ा। राइट। लेकिन यहाँ हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा। दूसरा जो मेन इसका यूएसपी रहेगा वो अपना बिजनेस सेंटर रहेगा। 20,000 स्क्वायर फीट का अपन एक बिजनेस सेंटर ला रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि यहाँ के आईटी क्राउड को फोकस में रख के बनाया गया है। खराड़ी की बात करें तो खराड़ी का 80% क्राउड आईटी बेस्ड क्राउड है, जो कि हाइब्रिड वर्क में काम करता है। उनका 5 डे में से 2 डे, मैक्सिममली 2 या 3 डेज, 1 डे उनका ऑफिस रहता है, 2 to 3 डेज उनका वर्क फ्रॉम सो होम मतलब रहता है। 5 दिन में से 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता हाँ। है, 3 दिन घर से काम हाँ, करना पड़ता तो है। अगर वो वर्क फ्रॉम होम की हम बात करें तो इस चक्कर में बहुत सारे जो आईटी क्राउड के जो रेसिडेंशियल्स हैं उनको बहुत सारा, एक तरीके से बोले तो प्रॉब्लम टाइप होता है कि उनको वर्क फ्रॉम होम स्पेस बनाना पड़ता है अपने घर के अंदर ही, जिसके चक्कर में उनको अपने बजट को एक्सटेंड करके टू, अगर उनका बजट 2 के लिए है तो उनको 2.5 लेना पड़ता है, जो कि उनको उसमें उन लोग अपना 5 को ऑफिस स्पेस बनाते हैं। या किसी का आपका बजट का कंसर्न रहता है तो 2 BHK में उनको अपना स्पेस सेक्रीफाइस करके आधे रूम को, 2 में से एक रूम को उनको अपना ऑफिस एरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को देख के गोदरेज ने यहाँ पे एक 20,000 स्क्वायर फीट का बिजनेस सेंटर लाया है, विथ फुल ऑक्यूपाइड, उसमें टेबल, चेयर्स, वाईफाई, कैबिन्स, लाइटिंग, ऑल ओवर जो भी अपन ऑफिस की स्पेसेस होती हैं प्रॉपर आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिंपली बस अपने फ्लैट में अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपको कुछ काम करना है, उठ के जाना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही आपका एक बिजनेस सेंटर रहेगा, आप वहाँ इजिली जाके बैठ के काम कर सकते हैं। सो इसका जो लाइट का बिल आएगा या जो भी खर्चा आएगा, हम्म। वो खर्चा कौन वो देगा? टोटली मेंटेनेंस पे डिवाइडेड रहेगा। अच्छा, तो वो हाँ। मेंटेनेंस के अंदर आ यस जाएगा। सर। इट विल बी इक्वली डिवाइडेड इन ऑल यस। रेसिडेंसेस। ओके। ये तो बहुत यूनिक फीचर है। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी सोसाइटीज मैंने देखी है, कहीं भी ये फीचर तो अवेलेबल नहीं है। सो बहुत बढ़िया है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में ये बहुत अच्छी चीज़ है। यस। और क्या क्या है अपने पास? बाकी अपन के प्रोजेक्ट में एक 10,000 स्क्वायर फीट का जिम एरिया रहेगा, फुल्ली ऑक्यूपाइड, क्योंकि आजकल लोगों को अपन अपन देखते हैं कि वो लोग हेल्थ की तरफ, आजकल आज की जनरेशन हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है, Right. कि काम भी करना है, पैसे तो आ ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ पे लोग ध्यान नहीं दे पाते, तो लोग जिम में बहुत करते हैं, लेकिन टाइम मिलता नहीं है। इसलिए प्रोजेक्ट के अंदर एक 10,000 स्क्वायर फीट का फुल्ली ऑक्यूपाइड जिम रहेगा, जिसके लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी। और मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे सोशलाइजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए हमने एक 8,000 स्क्वायर फीट का इन हाउस कैफ़े रहेगा। अच्छा। हाँ। ये तो तो बहुत प्रोजेक्ट अच्छी में बात कैफ़े रहेगा जिसमें आप आराम से बैठ के आप आराम से सोशलाइज कर सकते हैं लोगों से, आपके फ्रेंड्स जो भी फैमिली मेंबर है जिनके साथ आप बैठ सकते हैं। जिम में अपन के जिम के एरिया के अलावा उस वहाँ पे मेडिटेशन पॉइंट्स भी रहेंगे, कराटे, जूडो, मार्शल आर्ट, इन सब के लिए भी स्पेसिफिक रूम्स दिए रहेंगे, जिससे अगर आप कोई भी चीज़ की क्लासेस ले रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके प्रोजेक्ट में ही आपको एक स्पेस दिया रहेगा कि आप वहाँ पे कराटे या कोई भी उसकी वो कर सकते हैं। और एम्यूनिटीज़ की एक स्पेशल बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास, जो कि पुणे में किसी भी बिल्डर या प्रोजेक्ट में आप नहीं देखेंगे, एक ओवल शेप का क्रिकेट ग्राउंड है। है। क्रिकेट ग्राउंड, उसको स्पेसिफिक मैं क्रिकेट ग्राउंड नहीं बोलूंगा, इट्स अ मल्टीपर्पज ग्राउंड। वहाँ पे आप क्रिकेट, फुटबॉल,
वॉलीबॉल मतलब कोई भी आप आउटडोर गेम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये मैदान जिसको हम स्पेसिफिकली अगर अपन इंडिया में रहते तो बोले तो मैदान अपन लोग बहुत बोलते हैं कि मैदान नहीं मिलते हैं आजकल देखने को अपन को पुणे में। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में आपको खुद का एक मैदान मिलेगा खेलने वाह, के लिए। बहुत अच्छा। स्विमिंग पूल की और बाकी अपना 6 एकड़ की पोडियम लेवल एमिनिटीज की बात करूँ तो अपन को एक लगून शेप का स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ दिखाने के लिए हमने कोई ऐसे स्विमिंग पूल नहीं दे रहेंगे कि एक रेक्टेंगल शेप का और कॉर्नर में एक स्विमिंग पूल दे दिया, नहीं। एक प्रॉपर लगून शेप 5 स्टार होटल में जैसे आप स्विमिंग पूल्स देखते हैं वैसे पूरे स्विमिंग पूल आपको प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे विद अटैच जकूजी, जो कि उस लगून स्विमिंग पूल के साथ में ही रहेगा लेकिन अलग से रहेगा, मतलब वो अलग से रहेगा। वाटर रिसोर्स की बात करें तो आपको पूरे 6 एकड़ में ग्रीनरी और वाटर रिसोर्स फाउंटेन्स आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने मिलेंगे। अगर आप लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट में आएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। जो भी आपने एमिनिटीज़ बताई काफ़ी अच्छी है, और इस हिसाब से अगर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कहा कि शायद 11 टावर्स आपके आ हाँ, रहे हैं, तो और टोटल अगर मैं टावर्स की बात करूँ तो 13 एकड़ में अपने पास 11 टावर्स रहेंगे, जिसमें कॉन्फ़िगरेशंस की बात मैं करूँ तो अपने पास 3 कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे, 2 बीएचके, 3 बीएचके एंड 4 बीएचके सर। प्राइसिंग अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में अगर उनके कारपेट एरिया की बात करूँ तो जो 2 बीएचके है अपना 725 से 750 के बीच में रहेगा, जिसकी कोटिंग अभी अपन 1.25 सीआर कर रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस और 2 साल का मेंटेनेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। ओके, मतलब गोदरेज आपसे 1.25 सीआर जो अभी हम कोट कर रहे हैं इसके ऊपर एक पैसा नहीं लेगा। अच्छा। 3 BHK का या 4 BHK का हाँ, कैसा रहेगा? 3 बीएचके के अपने पास 4 वेरिएंट्स रहेंगे। एक 3 बीएचके का जो स्टार्टिंग रहेगा वो रहेगा अपना 875 से 900 तक जाएगा। दूसरा जो कारपेट रहेगा वो 975 से 1000 तक जाएगा। तीसरा जो कारपेट रहेगा वो 1100 से 1150 तक जाएगा। और चौथा जो कारपेट रहेगा वो 1200 से 1250 तक जाएगा। प्राइसिंग की बात करो तो इसकी 3 बीएचके की स्टार्टिंग प्राइसिंग जो अपन कोट कर रहे हैं 1.59 सीआर ऑल इंक्लूसिव। जो दूसरा कारपेट रहेगा उसका 1.79 सीआर रहेगा। जो थर्ड कारपेट रहेगा उसका 2.09 सीआर रहेगा। और जो सबसे बड़ा कारपेट रहेगा अपना 1200 से 1250 वाला उसका 2.39 सीआर रहेगा। अभी ये जो प्राइसेस आप बता रहे हैं, ये हम्म, खाली कोटेड प्राइस है, दिस इज ऑन यस। फाइनल प्राइस, हाँ, नहीं? ये एक कोटेड प्राइसेस है। अभी जो हम बात करें तो अभी हम ईओआई सर गोदरेज अभी ईओआई EOI का क्या मतलब होता है? ईओआई का प्रोसेस चल रहा है। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके। मतलब अगर आपका कोई क्लाइंट आ रहा है, अगर वो इंटरेस्टेड है, तो अभी ईओआई हम 3 तरीके में ले रहे हैं। 2 बीएचके के लिए 2 लाख, 3 बीएचके के लिए 3 लाख, 4 बीएचके के लिए 4 लाख। अगर आपको कोई क्लाइंट आ रहा है फॉर एग्जांपल वो इंटरेस्टेड है, उनको हम ईओआई के बहुत सारे प्री बर्ड एडवांटेजेस को हम बोलते हैं कि एक उनको सबसे बड़ा एडवांटेज प्राइस डिस्काउंट अलॉटमेंट में जो भी प्राइस डिस्काउंट खुलेगा वो उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा, अगर वो ईओआई दे रहे हैं और वो उनसे हम 3 तो प्रेफर्ड लोकेशन यूनिट पूछते हैं। बहुत लोग होते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स पे मानते हैं, हम्म। वास्तु में मानते हैं। तो उनके लिए हम 3 ऑप्शंस देते हैं कि आप 3 कोई भी यूनिट सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अलॉटमेंट दिन आएंगे, आपको जो भी यूनिट तीनों में से आपको पसंद होगी आप सीधा उसको ले सकते हैं। दूसरा, इसमें लॉक इन हो जाता है, मतलब लॉक इन तो नहीं बोलेंगे लेकिन 3 आपके प्रेफरेबल हम नोट कर लेते हैं कि 3 प्रेफरेंस आपके हैं एक्सेप्ट। मतलब आपको प्रेफरेंस वाइज आपको हाँ। प्रॉपर्टी मिल जाती है। दूसरा, व्यू का प्रेफरेंस भी इसमें अपन देखते हैं कि आपको एमिनिटी व्यू चाहिए या सिटी व्यू चाहिए। वो एक आपको वो एडवांटेज मिल जाता है कि आपको कौन सा पीएलसी चाहिए है। अच्छा, सो दोनों में प्राइस डिफरेंस भी कुछ होता है? यस सर, पीएलसी में अपना डिफरेंस होता है। एमिनिटीज व्यू जो रहता है वो सिटी व्यू से थोड़ा बहुत महंगा रहता है। करेंटली अभी अपना प्रोजेक्ट प्री लॉन्च फेज में, जैसे ही लॉन्च होते हैं इसकी बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। ओके, सो थोड़ा बहुत। और इसमें फ्लोर राइज का भी कुछ डिफरेंस होता है फ्लोर आपको? राइज का रहता है सर, गोदरेज का मतलब गोदरेज नहीं, ऑल ओवर सारे बिल्डर्स पुणे में लेते हैं, तो फ्लोर राइज का भी इसका रहेगा। इसका भी सर अभी सेम है, डिस्क्लोज नहीं है। अच्छा। लॉन्च में जैसे प्रोजेक्ट अपना आएगा तो ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा। अच्छा, सो आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आपने हम्म। एमिनिटीज के बारे में बताया। कुछ ऐसा है कि यूनिक पॉइंट जिसकी वजह से जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी ले, ऐसा कुछ यूनिक पॉइंट? तो अगर एंड यूजर्स की मैं बात करूं तो एंड यूजर्स के लिए हमने यहाँ पे जो भी आपने कारपेट एरिया सुना है उसको हमने दोनों फर्स्ट यूजर्स और सेकंड फर्स्ट बायर्स और सेकंड बायर्स दोनों को फोकस करके बनाया गया है। अगर आप 2 बीएचके की कारपेट और प्राइसिंग और 3 बीएचके के जो अपने 2 छोटे कारपेट्स अगर उनका देखेंगे तो वो हमने मेन टारगेट किया है फर्स्ट बायर्स के लिए, जो कि नया घर अपना पहला घर है जिनको शुभारंभ करना है अपने घर का पुणे में पहले घर से। तो उनने अपने फर्स्ट बायर्स को भी टारगेट किया है। दूसरा, हमने 3 बीएचके के बड़े कारपेट्स और 4 बीएचके भी रखा है
जो कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें, सेकंड बायर्स जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या तो जिनको अपग्रेड करना हो लाइफ में। पहले 2 में रहते थे, अब 3 पे शिफ्ट करना है, 3 से 4 पे शिफ्ट करना है। 4 बीएचके का अपने स्पेसिफिक रहेगा, 4 बीएचके 2 और 3 से अलग रहेगा, एक प्रॉपर इसका टावर बनेगा। 2 एंड 3 मिक्स कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे टावर्स में। ओके 4 का एक अलग से टावर बनेगा जो कि अपना 1500 से 1600 का कारपेट रहेगा, जिसकी अभी अपन कोटिंग प्राइस 3.09 सीआर कर रहे हैं। ओके इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर्स को हम इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत अच्छा एडवांटेज दे रहे हैं जिसको हम इन्वेस्टर्स क्लॉ बोलते हैं। ओके अगर इन्वेस्टर्स क्लॉ पे मैं अच्छे से फोकस करूं सर, तो इन्वेस्टर्स क्लॉ एक ऐसा क्लॉ है जो कि गोदरेज ने ऑल ओवर इंडिया में रेरा से स्पेशल एग्जामेशन लेके रखा है। पूरे पुणे में, पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो कि आप ओसी के पहले उसको थर्ड पार्टी सेल आउट नहीं कर सकते। बट गोदरेज ने एक एग्जामेशन लेके रखा है रेरा से। हम एक एनओसी प्रोवाइड करते हैं कि अगर दो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। एक पहली, या तो आप अगर बुकिंग डेट से आपका 50% पेमेंट हो जाना चाहिए एज पर सीएलपी। सीएलपी अपना कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे वैसे अपन पेमेंट करते हैं, तो उसके थ्रू अपना 50% पेमेंट हो जाना चाहिए, या तो फिर बुकिंग डेट से 18 मंथ होना चाहिए। 18 मतलब 1.5 ईयर्स हो जाने चाहिए आपके प्रोजेक्ट को। तो आप गोदरेज के पास सिंपली जाएंगे, बोलेंगे मेरे इन्वेस्टर्स क्लॉ के लिए मैं एलिजिबल हो चुका हूँ, मेरी 50% पेमेंट हो चुकी है या फिर 18 मंथ्स हो चुके हैं मेरे बुकिंग। तो गोदरेज आपको एक एनओसी प्रोवाइड करेगा। इसके लिए गोदरेज कुछ भी चार्जेस नहीं लेता है आपसे। गोदरेज का एनओसी आपको प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद आप अपनी प्रोजेक्ट अपने फ्लैट को या जो भी आपका वो है, आप उसको थर्ड पार्टी सेल आउट कर सकते हैं बिफोर ओसी। ओके सो इसको अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं हाँ क्योंकि सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है यस ये, सर। आपने बताया यूनिक फीचर भी है हम्म। आपके प्रोजेक्ट का कि अगर मुझे बुक करके मैंने कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान से 50% से ज़्यादा पैसे पे कर दिए यस हैं सर। या मुझे 18 महीने से ज़्यादा हो गया हो है, गया। तो मैं गोदरेज में एनओसी के लिए अप्लाई करूंगा। हम्म। गोदरेज मुझे विदाउट एनी प्राइस एनओसी दे देता है, विदाउट एनी चार्जेस एनओसी दे देते हैं और फिर मैं अपना प्रॉपर्टी बेच सकता सेल हूँ। आउट का मुझे थर्ड। कंप्लीट ओसी आने के लिए वेट करना हम्म। नहीं पड़ता है। यस एज ए ये इन्वेस्टर्स। यूनिक हाँ। पॉइंट है, इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली ये एक हाँ, यूनिक पॉइंट आ जाता है। ऐसे इन्वेस्टर जो कि पैसा मेन इन्वेस्टमेंट पे देख रहे हैं कि हम 5 साल तक अपना पैसा क्यों फंसाए कहीं पे, क्योंकि सभी को पता होता है कि बिल्डिंग और ये अपना रियल स्टेट एक ऐसा है जहाँ पे एडवांटेज इन्वेस्टर्स हमेशा पैसे के टर्म्स में बहुत देखते हैं। राइट तो अगर ओसी में अगर देखें तो 5 साल एक इन्वेस्टर्स की नज़र में बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो अगर इन्वेस्टर्स क्लॉ हमने इसलिए प्रेजेंट किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं, सिंपली आइए, क्योंकि रियल स्टेट ज़्यादातर लॉन्ग टर्म ही होता है। राइट लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के उस पर देख रहे हो, आपको अच्छा खासा बेनिफिट चाहिए है, तो आप डेफिनेटली गोदरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज पर गोदरेज आप जानती हैं ऑल ओवर इंडिया में अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेंगे, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेंगे, तो गोदरेज हर क्वार्टर में अपना रेट 10 to 15% राइज करता है। ओके तो अगर एज ए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आप 1 करोड़ में अगर कोई फ्लैट आप परचेज कर रहे हैं 2 BHK का, तो सिंपली आप उसको 18 मंथ्स के बाद इजिली, अगर आप प्रॉफिट में अगर अपन एवरेज बात करें तो 1.30, मतलब अच्छे खासे बेनिफिट मार्जिन के साथ आप उसको सेल आउट करके आप प्रॉफिट बना के आप थर्ड पार्टी सेल आउट कर सकते हैं। ग्रेट। और एक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कोई भी जब वहां पे रहने आता है तो हम्म। उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई स्कूल कितना दूर है, हम्म। मार्केट कितना दूर है, बैंक्स कितने दूर है, मेरा ऑफिस कितना दूर है। तो उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से बताइए कैसा रहेगा आपका प्रोजेक्ट। तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन एकदम खराड़ी के एकदम सेंट्रल में आता है। ये अगर एज पर अपन कनेक्टिविटी और लोकेशन वाइज देखें तो यहाँ पे अपन बहुत एडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक रियल स्टेट का बहुत सिंपल होता है, 5-10-15 रूल अप्लाई होता है इस प्रोजेक्ट से। 5 मिनट्स मतलब जहाँ पे अपन को डेली जाना होता है, लाइक स्कूल कॉलेजेस, वो अपन के प्रोजेक्ट से 5 मिनट्स की दूरी पे हैं। दो सबसे बड़े स्कूल्स, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड स्कूल जो कि सिर्फ 700 मीटर्स दूर है अपने प्रोजेक्ट से, और विलिंगटन इंटरनेशनल स्कूल जो कि अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 1.2 किलोमीटर दूर है। ओके मतलब ये प्रोजेक्ट के पीछे थोड़ा आगे जाके ही है। तो ये प्रोजेक्ट से मैक्सिमम मिनिमम अगर अपन पकड़े तो 1-2 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। ओके अगर मैं 5 मिनट्स के रूल हो गया, 5 मिनट्स में अपना आईटी भी इंक्लूड हो जाता है सर, ऑफिस स्पेस की, क्योंकि अपना प्रोजेक्ट एकदम इतनी पास में है आईटी के कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट पे 5 to, आपने कोई भी आईटी में आप कंपनी में काम करते हैं, इओन आईटी पार्क हमारे जो सबसे पास में जो सबसे बड़े आईटी हब्स हैं, जो कि अपना इओन आईटी पार्क हो गया, डब्ल्यूटीसी हो गया, अपना गेरा कॉमर्स जोन हो गया, तो जितने भी अपने बड़े बड़े आईटीज हैं ये अपने प्रोजेक्ट से मैक्स टू मैक्स 5 to 8 मिनट्स की दूरी पे हैं। ओके
10 मिनट्स की रूल की मैं बात करूँ तो 10 मिनट्स में रूल में अपना आ जाता है ऐसी जगह जहाँ पे अपन वीकली या फिर अप्रॉक्स मंथली में एक बार जाते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि फॉर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए अपना हॉस्पिटल्स हो गया, मॉल हो गया वगैरह। तो जो हॉस्पिटल जो अपने प्रोजेक्ट से सबसे पास में जो हॉस्पिटल है, जो कि इंटरनेशनल बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 12 मिनट की दूरी पे है। ओके। पीक आवर्स की अगर मैं नॉर्मली डेज की बात करूँ वैसे तो 9 मिनट की दूरी पे है, लेकिन अगर अपन पीक आवर्स की बात करते हैं कभी कभी तो जैसा तो वो 12 मिनट्स अपन कंसिडर करते हैं उसको। मॉल्स की बात करूँ तो पुणे का सबसे बड़ा मॉल फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 11 मिनट की दूरी पे है, 11 से 12 मिनट की दूरी पे है। सीजन्स मॉल और एमनोरा मॉल अपने प्रोजेक्ट से वो भी 11 से 12 मिनट की दूरी पे ही हैं। 15 मिनट की रूल की 15 टू 20 मिनट की एक रूल की बात करूँ तो ऐसी जगह जहाँ पे अपन को कनेक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पे अपन को कभी कभी जाना पड़ता है, और जो कि सबसे रेयर हो जाता है कि अगर अपन बात करें तो एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। अगर मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है नॉन पीक आवर्स में, पीक आवर्स में 18 टू 19 मिनट्स की दूरी पे है। रेलवे स्टेशन की बात करो, रेलवे स्टेशन अपने प्रोजेक्ट से 25 मिनट्स की दूरी पे, पीक आवर्स में अप्रॉक्स 30 मिनट्स की दूरी पे है। ओके। रेलवे स्टेशन और सर एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता अपना बिल्कुल ईजी है, कोई भी आपको जाम वाम में फंसने की जरूरत नहीं है। जो प्रोजेक्ट के सबसे नियरेस्ट हाईवे है अहमदनगर हाईवे, वो अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ 1.1 किलोमीटर दूर है। सिंपली आपको जाना है, हाईवे पकड़ना, हाईवे से स्ट्रेट आपको कहीं नहीं जाना, स्ट्रेट जाएंगे विमान नगर एयरपोर्ट आ जाएगा, स्ट्रेट आप जाएंगे आपको फिनिक्स मॉल आ जाएगा, स्ट्रेट आप जाएंगे 25 मिनट्स में आपको रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो एकदम स्ट्रेटेजिक हाँ, लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अपनी। तो अभिषेक जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों को अपने को बताया कि प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और जहाँ तक मैं लोकेशन के बारे में जानता हूँ वो पुणे का, इनफैक्ट महाराष्ट्र का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है यू विलास बाय पंचशील एंड पंचशील टावर्स में, जहाँ पे आई थिंक सो आज की डेट में करीब 3.5-4 करोड़ का एक फ्लैट आ जाता है। एंड यू विलास की बात करें तो लगभग 13 से 14 करोड़ से वहाँ पे एक बंगलो की स्टार्टिंग आ जाती है, और 40 से 50 करोड़ तक की वहाँ पे बंगलोज की प्राइस जाती है। तो पंचशील यू विला से जो ये प्रोजेक्ट है, आपकी बाउंड्री शायद एकदम यस। मैच है। सो लोकेशन वाइज इट इज़ अल्टीमेट, ऑलरेडी रोड कनेक्टेड है। कई सारे बिल्डर बोलते हैं कि यहाँ पे रोड आएगा, ये होगा वो होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सब बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। सो बहुत अच्छा है, स्कूल कॉलेज सब चीज़ नियर बाय है, गोदरेज का भरोसा है, राइट। सो बढ़िया है। अभिषेक जी, कुछ अपने इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो डेफिनेटली आपके लिए हम लोग इन्वेस्टर्स क्लॉ लेके आ रहे हैं। दूसरा, एंड यूजर्स के लिए अगर आप देखते हैं तो हम आपको एक फ्लैट के साथ साथ बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट ऑफिसेस, स्पेसेस और वगैरह हर कनेक्टिविटी के पास रहेगा। लाइफस्टाइल प्लस फ्लैट के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली गोदरेज आइए, और अगर आप सर के थ्रू आते हैं तो डेफिनेटली हम आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट देंगे, अरे, जो कि अपने संजय सर के थ्रू आते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। जो भी अपने दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट फ्रेंड्स हैं, ये जो भी अभी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन तो आपने शेयर किया है, बट इन केस आपको कुछ और क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स। आप मुझे कनेक्ट कीजिए, एंड जिस चीज़ का मुझे जवाब पता है वो तो मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा। इन केस अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो हम एनी टाइम अभिषेक जी को कनेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू। थैंक यू।